आगे कहा गया बोधि दयानम कि हे परमात्मा आप बोधि के दाता हैं। बंधुओं, जैन दर्शन का अगर सबसे सुंदर कोई शब्द है तो वह शब्द है बोधि। बोधि का सामान्य अर्थ ज्ञान कर दिया जाता है, मगर ज्ञान में और बोधि में बड़ा अंतर होता है। ज्ञान तो अज्ञान भी हो सकता है, मगर जो बोधि है वो हमेशा सम्यक ज्ञान का प्रतिरूप होगी। बोधि शुद्ध ज्ञान का मूर्त रूप होगी। शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि कामधेनु के समान होती है। बंधुओं, जब हम बोधि दयानम का उच्चारण करते हैं तब हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा आप बोधि के दाता हैं, आप मुझे बोधि प्रदान करें, क्योंकि बोधि से ही मेरी आत्मा का कल्याण संभव है। तो मन में सवाल पैदा हो सकता है, क्या तीर्थंकर किसी को बोधि प्रदान कर सकते हैं? बंधुओं, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा बीमार होने पर हम डॉक्टर के वहां जाते हैं, डॉक्टर केवल दवाई लिखकर देते हैं, मगर हम ठीक तभी होते हैं जब हम वह दवाई लेते हैं। उसी भांति तीर्थंकर परमात्मा हमें बुद्धि का मार्ग बताते हैं, पर स्वीकार तो हमें स्वयं को करना होता है। मुझे याद आ रहा है कि उषधहरण स्तोत्र में अंतिम पद्य में आचार्य भद्रबाहु स्वामी भगवान पार्श्वनाथ से एक प्रार्थना करते हैं, ये संत वो महायश भक्ति भर निपरेण हियेने ता देव दिज्य बोहिम भवे भवे पाश। आचार्य भद्रबाहु स्वामी कहते हैं कि हे प्रभु पार्श्वनाथ, मैं भक्ति से भरपूर हृदय से आपकी प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा हृदय जो है वह भक्ति से लबालब भरा है। बंधुओं, बिना भक्ति के कभी शक्ति का जागरण नहीं होता, मगर भक्ति के भी 3 प्रकार होते हैं। एक तामसिक भक्ति, दूसरी राजसी भक्ति और तीसरी सात्विक भक्ति। तामसिक भक्ति कौन सी होती है कि व्यक्ति देवी की आराधना करता है, व्यक्ति मंत्रों का अनुष्ठान करता है, मगर उसका लक्ष्य होता है दूसरों को सताना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। राजसी भक्ति कि धन, वैभव, ऐश्वर्य, पुत्र, संतान, शांति, सुख की कामना से जो भक्ति की जाती है वह राजसी भक्ति है। मगर जो आत्मा की निर्मलता, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शुद्धता, आत्मा की तेजस्विता और कर्म निर्जरा के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विक भक्ति। यहाँ भद्रबाहु स्वामी भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, भवे भवे पास जिनन चंदे, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इस भव भव में मुझे बोधि की प्राप्ति होती रही। और जब बोधि मिलेगी तो कल्याण स्वतः है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का पहला पायदान है, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, धर्म का पहला द्वार है, और वह है सम्यक ज्ञान का होना। ज्ञान के अभाव में कभी भी कल्याण संभव नहीं। ता देव दिज्य बोहिम, कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भव भव में बोधि मिलती रहे, ये आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करो। क्योंकि बंधुओं, शुद्ध बुद्धि से ही आत्मा का कल्याण संभव है। आचार्य भिक्षु शिरियाने में विराजमान थे और जोधपुर राज्य के दीवान किसी कार्य से मेवाड़ उदयपुर जा रहे थे। रास्ते में शिरियारी आया। शिरियारी ने उन्हें रात्रि प्रवास किया। जब उन्हें जानकारी मिली
कि आचार्य भिक्षु या विराजमान है। वह संत सत्संग के लिए आचार्य भिक्षु के चरणों में पहुंचे, आचार्य भिक्षु के चरणों में वंदना की, आचार्य भिक्षु की उपासना में बैठे और आचार्य भिक्षु ने उन्हें आध्यात्मिक रसपान कराया। जब आचार्य भिक्षु का प्रवचन चर्चा वार्ता परिसंपन्न हुई तो जोधपुर राज्य के दीवान बोले कि स्वामी जी, आपकी बुद्धि इतनी प्रखर है, आपकी बुद्धि इतनी तेज है कि अगर आप राज संत नहीं होते तो संभवतः किसी राज्य के दीवान होते। आप संत नहीं होते तो किसी राज्य के दीवान होते। ये बात आचार्य भिक्षु के मन में अहंकार पैदा कर सकती, अभिमान ला सकती थी। मगर आचार्य भिक्षु ने क्या कहा? बुद्धि बाही सराई, जो सेवे जिन धर्म, वा बुद्धि किन कामरी, जो बढ़िया बांधे धर्म। अरे उस बुद्धि की ही प्रशंसा करो जिस बुद्धि से आत्मा का कल्याण हो सके। वह बुद्धि बुद्धि नहीं है, वह कुबुद्धि है जिस बुद्धि से हम कर्मों का बंधन करते हैं। बंधुओं, हम विचार करें कि हमारी बुद्धि शुद्ध कैसे है। आज ज्ञान और विज्ञान का तो इतना तेजी से विकास हो रहा है। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है। ज्ञान और विज्ञान तो ऐसे चमत्कार दिखा रहा है जैसे पूरा विश्व केवल एक गेंद में समा गया, छोटी सी बॉल बन गया हो। व्यक्ति अपने कमरे में बैठे बैठे संपूर्ण विश्व से संबंध स्थापित कर रहा है। मगर सच्चा ज्ञान कौन सा है? सच्चा ज्ञान वह है जिससे हम अपने आप को जान पाए। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? कि हम अपनी आत्मा को जाने, अपनी आत्मा को पहचाने, अपनी आत्मा के कल्याण का कौन सा मार्ग है, उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए उस ओर अपने कदम आगे बढ़ा सके। मगर आचार्य महाप्रज्ञ जी अनेकों बार फरमाते थे कि आज के ज्ञान विज्ञान ने बड़ा नुकसान किया। आज के ज्ञान से मूर्खता तो मिटी है मगर मूढ़ता बढ़ी है। दो शब्द है, एक शब्द है मूर्खता और दूसरा शब्द है मूढ़ता। मूर्खता मिटी है मगर मूढ़ता का आवरण बढ़ा है, और उस मूढ़ता का आवरण बढ़ने से सबसे बड़ी समस्या आई है कि आज व्यक्ति के मूड का कुछ भी पता नहीं चलता। क्षण क्षण में व्यक्ति का मूड बदल जाता है। व्यक्ति डिप्रेशन का, निराशा का, हताशा का, अवसाद का शिकार बन जाता है। ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी की तरह आचरण करने लगता है। बंधुओं, वर्षों से एक बड़ी सुंदर रिसर्च हो रही है कि आज आईक्यू लेवल तो बढ़ रहा है, इंटेलिजेंस कोशंट बढ़ रहा है, बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, मगर इमोशनल कोशंट, भावनात्मक विकास धीरे धीरे कम होता जा रहा। क्या कारण होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आईएएस है, आईपीएस जैसे ओहदे पर बैठा है और वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। एक डॉक्टर, एक सीए, एक इंजीनियर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। एक आध्यात्मिक धर्म गुरु अगर तनाव का शिकार बन जाता है, कारण है कि बुद्धि का विकास तो बहुत किया मगर शुद्ध बुद्धि का विकास नहीं किया। और जब बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तो वह बुद्धि अनर्थ पैदा करती है। आज जरूरत है कि ज्ञान के द्वारा पर को जानने से पहले हम स्वयं को जानें।
सच्चा ज्ञान वह है जो स्वयं की अनुभूति कराए, स्वयं को जाने, स्वयं को समझे, स्वयं को पहचाने। आज दूसरों को तो हम जान रहे हैं, तारों ग्रह नक्षत्रों को हम जान रहे हैं, समुद्र की गहराइयों को माप रहे हैं, मगर तारों ग्रह नक्षत्रों को जानने वाला, समुद्र की गहराई को नापने वाला आज अपने से अनजान बनता जा रहा है। कहते हैं 9 मित्र थे, 9 मित्र नदी में स्नान करने के लिए गए और जब वो बाहर आए तो एक ने विचार दिया कि हम गिनती तो आपस में कर लें कि कोई नदी में रह नहीं। अब गिनती प्रारंभ हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पर आकर अटक जाती कि अरे हम 9 गए थे मगर 8 है। दूसरा कहता है तुम रहने दो, मैं गिनता हूँ। उसने भी गिना, 1 से आकर 8 पर गिनती अटक गई। 9 ने ऐसे गिना मगर गिनती 8 पर आकर अटक जाती थी। एक समझदार व्यक्ति उससे उधर से निकला, उसने पूछा रो क्यों रहे हो? बोले हम 9 मित्र स्नान करने के लिए गए थे मगर एक साथी हमारा नदी में डूब गया। उस व्यक्ति ने सोचा है 9 के 9 मित्र सामने खड़े हैं और कह रहे हैं एक डूब गया। बोले तुम 9 तो खड़े हो। बोले नहीं, हम सब ने गिनती करके देखा, हम 8 ही हैं, एक मित्र डूब गया। उसने कहा वापस गिनती करो। एक ने गिनती शुरू की, 8 पर आकर अटक गया। दूसरे ने गिनती की, 8 पर आकर अटक गया। उस व्यक्ति ने कहा कि भोले मानस, तुम दूसरों को तो गिन रहे हो मगर तुम स्वयं को बोधि की अपेक्षा क्यों है? बोधि की अपेक्षा इसलिए है कि दूसरों को जानने से पहले हम स्वयं को जान सकें, हम स्वयं को पहचान सकें। आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें। 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी सदा, दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी सदा। कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। दूसरों से मिलना बहुत आसान है साथी, दूसरों से मिलना बहुत आसान है साथी, मगर खुद से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन, और मुल्ला नसरुद्दीन शाम को दुकान से अपने घर की ओर लौट रहा था। तो जब घर की ओर लौट रहा था तो मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। संध्या का समय था, बच्चे खेल रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने बच्चों से सवाल किया कि बच्चों क्या तुम महारानी विक्टोरिया के बारे में जानते हो? बच्चों ने कहा नहीं अंकल, महारानी विक्टोरिया कौन है, हम तो नहीं जानते। मुल्ला नसरुद्दीन बोला दिन भर बाहर खेलते रहते हो, कुछ घर में रहो, कुछ पढ़ो तो जानो कि महारानी विक्टोरिया कौन थी। अब मुल्ला नसरुद्दीन निकल गया। दूसरे दिन वह दुकान से आ रहा था और बच्चों के खेलने का समय। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा कि बच्चों क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हो? बोले नहीं अंकल, नहीं जानते। बोले कहां से जानोगे, दिन भर बाहर खेलते रहते हो, कुछ घर में रहो, कुछ पढ़ो तो जानो कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। तीसरे दिन वापस वही क्रम, वही मुल्ला नसरुद्दीन के आने का समय, वही बच्चों के खेलने का समय, और बच्चों के आकर पूछता है बच्चों क्या चाचा नेहरू के बारे में जानते हो? बच्चों ने कहा नहीं अंकल, हम नहीं जानते कि चाचा नेहरू कौन थे। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है दिन भर बाहर भटकते हो, कुछ घर में रहो, कुछ पढ़ो तो जानो कि नेहरू कौन थे। बच्चों ने सोचा ये तो बड़ा सिरदर्द हो गया। रोज इनके आने का समय, हमारे खेलने का समय, और बंधुओं आजकल बच्चे बड़े तेज तरार होते हैं। बच्चों से बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। एक बेचारा सज्जन टीचर था,
उसने बच्चों से कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो क्लास में फर्स्ट आता था। बच्चा इतना तेज तरार था, बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर सरदार भगत सिंह जी आपकी उम्र में फांसी पर लटक गए थे, आपका क्या? तो बच्चे बड़े तेज तरार होते हैं। अब बच्चों ने अपना दिमाग दौड़ाया कि मुल्ला का कुछ न तो इलाज करना पड़ेगा। अब चौथे दिन जब मुल्ला दुकान से आ रहा था, बच्चे खेल रहे थे, मुल्ला नसरुद्दीन कुछ पूछे उससे पहले ही बच्चों ने पूछ लिया, अंकल अंकल क्या रामू को जानते हो? क्या रामू को जानते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा नहीं, रामू को तो नहीं जानता कि दिन भर बाहर भटकते रहते हो, घर में रहो तो पता चले कि रामू कौन। व्यक्ति दूसरों को जानने की, दूसरों को समझने की, दूसरों को परखने की कोशिश करता है, मगर दूसरों को जानना बंधुओं आसान हो सकता है, मगर स्वयं को जानना बहुत कठिन होता है। तो मैं कह रहा था कि बोधि का अर्थ क्या है? बोधि का अर्थ केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है। बोधि का अर्थ है शुद्ध बुद्धि का होना, सम्यक्त्व रूपी बोधि का होना। इसीलिए आप देखो लोगस के पाठ में भी परमात्मा से यही प्रार्थना की गई, आरोग्य बोधि लाभम समाहि वर उत्तम, कि भगवान मुझे आप बोधि दो। अब हम थोड़ा सा ये विचार कर लें कि इधर भगवान पार्श्वनाथ से भी भद्रबाहु स्वामी प्रार्थना करते हैं, तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पाश चिरंजन। वहां लोगस के पाठ में भी आता है, बोहि प्रदान करें। नमोत्तूणम के पाठ में भी आता है, बोहि दयाणम। मगर इस सुलभ बोधि का व्यक्ति कैसे विकास करे, तो उसके 5 माध्यम बताए। अगर उन 5 माध्यम पर आप कार्य करेंगे तो बोधि की प्राप्ति बड़ी आसान है। उसमें पहला उपाय है कि अरिहंत परमात्मा के गुणगान करें। अरिहंत यानी 24 तीर्थंकर। बंधुओं, परमात्मा के गुणानुवाद का बड़ा प्रभाव होता है। तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारण बताए हैं। उन 20 कारणों में 6 कारण तो केवल और केवल तीर्थंकरों के गुणानुवाद से जुड़े हुए। दूसरा बताया अरिहंत प्रणीत धर्म का गुणगान, कि जो परमात्मा ने धर्म बताया है उस धर्म का गुणगान करें, उस धर्म पर इतनी श्रद्धा रखें। इनमेव निगंतम पाव्यणम सत्यम, कि जो परमात्मा ने धर्म बताया है वही सत्य धर्म है। और उस धर्म का हम जितना गुणगान करेंगे, गुणगान का यह अर्थ है अहिंसा, सत्य, तप, हम इसकी महिमा गाएं। तीसरा उपाय बताया आचार्य और उपाध्याय का गुणगान करना, कि आचार्य और उपाध्याय में जो गुण है, क्योंकि जब आप गुणगान करेंगे, किसी भी आत्मा का गुणगान करेंगे, तो गुणगान करने से वह गुण धीरे धीरे हमारे में भी संक्रांत होने लगेंगे। चौथा उपाय बताया संग का गुणगान, कि संग हमारे लिए आधार है, संग हमारे लिए प्राण है, संग हमारे लिए त्राण है। और जब हम संग के गुणगान करेंगे तब भी हम बोधि को प्राप्त करेंगे। और चौथा बताया, 5वां बताया तप और ब्रह्मचार्य का गुणगान, कि तपस्वी व्यक्ति के गुणगान करें, जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं उनका गुणगान करें। आप देखिए बोधि प्राप्ति के जो 5 कारण बताए, इन 5 कारणों में एक कारण आपको समान नजर आएगा और वह कारण है गुणगान। अगर आप दूसरों के गुणगान करेंगे, दूसरे की अच्छाइयों को देखेंगे,
दूसरों की खूबियों को देखेंगे, दूसरों के ज्ञान और विज्ञान की प्रशंसा करेंगे। बंधुओं, ये संसार ध्वनि की प्रतिध्वनि, ध्वनि की प्रतिध्वनि है। अगर आप कमियों को देखेंगे तो केवल कमियां ही कमियां नजर आएगी, और खूबियों को देखेंगे तो खूबियां ही खूबियां नजर आएगी। मगर कर्मों में की निर्जरा के लिए दूसरों की कमियों को नहीं, दूसरों की खूबियों को देखना सीखें। और जिस किसी आत्मा में आपको कोई भी आध्यात्मिक गुण नजर आए, आप उसके आध्यात्मिक गुण की प्रशंसा करो, उसके ज्ञान की प्रशंसा करो, उसके तप की प्रशंसा करो, उसके संयम की प्रशंसा करो, उसके त्याग की प्रशंसा करो, उसके ब्रह्मचार्य की प्रशंसा करो। आप व्यक्ति के आध्यात्मिक गुणों की जितनी प्रशंसा करोगे, हमारी बोधि उतनी ही निखरती जाएगी। और जब नमोत्तोणम का पाठ करो, वो ही दयानम, वो ही दयानम, वो ही दयानम, कि हे परमात्मा, आप बोधि के दाता हैं, आप मुझे बोधि प्रदान करें ताकि मेरी भव परंपरा का भी नाश हो सके। इन्हीं भावों के साथ ओम